डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, हमारे वरिष्ठ मित्रों के लिए, हमारे सीनियर फ्रेंड्स के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल इलनेस के साइन की। मतलब अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, अगर कोई बुज़ुर्ग, कोई सीनियर सिटीज़न, कोई एल्डरली पर्सन अगर मानसिक रूप से बीमार है तो उसके क्या सिम्टम है, कौन से साइन हैं, कैसे हमें डाउट हो सकता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमें सचेत होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और उनका किसी डॉक्टर के साथ मिलना करना चाहिए या और कोई उपाय करना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए। कब हम समझें कि ये एक सिम्टम हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर का या मेंटल इलनेस का, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, जो एक रिसर्च है, एक जो स्टडी किया गया उसके हिसाब से 50 के ऊपर जो भी लोग हैं, 50 के ऊपर 50 साल से ऊपर जो लोग हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 20% लोगों को कभी न कभी कुछ न कुछ मेंटल इलनेस रहता है, मानसिक परेशानी रहती है। डिप्रेशन के फॉर्म में हो, एंग्जाइटी के फॉर्म में हो, ओसीडी के फॉर्म में हो, आइसोलेशन उनको रहता हो, लोनलीनेस की प्रॉब्लम रहती हो, मूड स्विंग उनका होता हो, कुछ न कुछ उनको रहता है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि क्या है, ये है। एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टडी में, ये इंडिया का स्टडी नहीं, कहीं बाहर का स्टडी है, ऐसा देखा गया कि जो सीनियर सिटीज़न हैं, 50 के ऊपर जो लोग हैं, उनकी जितनी जनसंख्या है उसके बनिस्बत जो सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं वो सीनियर सिटीज़न में ज़्यादा होते हैं नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो ये जो सुसाइड है, दैट इज़ ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू मैनी टाइम्स ड्यू टू मेंटल इलनेस। मानसिक रूप से जो आदमी बहुत डिप्रेस्ड रहता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उलझन में रहता है, उसी केस में कभी कभार ये ड्रास्टिक स्टेप सीनियर सिटीजन लेते हैं, वरिष्ठ लोग ऐसा लेते हैं। तो इसलिए इसको लाइटली लेना, इसको हल्के में लेना, इसको नज़रअंदाज करना सही नहीं है। और अगर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो खुद अगर नहीं ध्यान देते हैं, बहुत बार ये होता है कि उस स्थिति में नहीं रहते हैं कि खुद को समझ सकें कि हमारी मेंटल इलनेस है या उसके इलाज के लिए कुछ अपना मतलब इनिशिएटिव ले सकें, ऐसा नहीं होता है। उस केस में जो उनके बच्चे हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कोई इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को पहचानें और उसका इलाज करवाएं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे सिम्टम की जिससे हमें पता लगेगा कि कोई मेंटल इश्यू है। इसके कुछ सिम्टम की बात करेंगे, तो हमें एक एक करके बात करेंगे। करीब 10 सिम्टम की हम बात करेंगे। छोटे बड़े जो भी सिम्टम है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस चीज़ को समझिए। और अगर आपके घर में खुद आपके लिए या आपके घर में किसी को ऐसा लगता है कि ये इस तरह के सिम्टम हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, उसका ध्यान रखिए और अगर ज़रूरत हो तो उसका इलाज कराइए। पहला है कि आपका सोशल आइसोलेशन हो जाता है। ऐसे लोग जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब कोई अगर सोशल एक्टिविटीज़ होगी, कोई सोशल गैदरिंग होगा, कोई फंक्शन होगा, कोई पार्टी होगा, कोई सेलिब्रेशन होगा, उससे वो थोड़ा अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश करेंगे। ये इस चीज़ का एक पहचान है कि उनको कुछ मेंटल इलनेस हो सकती है। दूसरा है कि उनकी एपेटाइट चेंज हो जाएगी। मतलब या तो उनका खाना जो है बहुत बढ़ जाएगा या बहुत घट जाएगा। मतलब जितना वो भोजन करते थे उससे या तो बहुत ज़्यादा भोजन करना शुरू कर देंगे या उनकी खुराक बहुत कम हो जाएगी। बहुत बार ये भी होता है, वेट उनका बहुत बढ़ जाता है या बहुत घट जाता है। ये सब इस तरह का सिम्टम है जिससे आपको सतर्क होना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा है, तीसरी चीज़ है कन्फ्यूज़न। बहुत बार उनको कन्फ्यूज़न होने लगता है, मतलब कन्फ्यूज स्टेट में रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, उनकी बातों में मेल नहीं रहेगा और देखने से लगेगा कुछ कन्फ्यूज स्टेट में है। ये भी एक सिम्टम है
साइकोसिस का भी प्रॉब्लम उसमें होता है, डिप्रेशन की वजह से भी ये होता है कन्फ्यूज़न। तो कन्फ्यूज़न अगर आपको दिख रहा है पेरेंट्स में या सीनियर सिटीज़न में, दूसरों को दिख रहा है या खुद भी आपको एहसास हो रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए। आपको थोड़ा किसी डॉक्टर के कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा है, उनको अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल पेन या इस तरह की चीज़ें होंगी शरीर में। कहीं वो शिकायत करें उनको बहुत दर्द है, मसल में बहुत दर्द है, उनको ऐसा लगेगा, वो रहता नहीं है लेकिन उनको रहता है। कभी उनको डाइजेस्टिव पेट का सिस्टम, जब बाउल मूवमेंट ठीक से नहीं होगा, पेट डिस्टर्ब रहेगा, इस तरह की उनकी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी कभी कभार दिखता है। पांचवी है कि उनको डिप्रेसिंग मूड रहेगा। ये हमने पहले भी कई वीडियो में बताया है, एक उदासी उनके चेहरे पे रहेगी, उदास जैसा उनका रहेगा, मूड उनका बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, कभी खुश होंगे, कभी दुखी होंगे, कभी उदास रहेंगे, कभी ज़्यादा बात करेंगे, कभी बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, तो मूड स्विंग भी होता है। और भी डिप्रेशन के अलग अलग सिम्टम उनको दिखता है। तो ये एक्चुअली डिप्रेशन का ही एक सिम्टम है, डिप्रेस्ड मूड होना, उदास रहना, बातें न करना, अकेले अकेले रहना, लोगों से थोड़ा बचना, बातों में कटना, ये सब है। और छठा है कि इनका पर्सनल हाइजीन का भी बहुत बार ना उनका चेंज हो जाएगा। मतलब उनके शरीर में ताकत ही नहीं बचेगी, या उनको इच्छा ही नहीं होगा रोज़ नहाएं या रोज़ टाइम पर ब्रश करें। साफ़ सफाई जो पहले या तो बहुत ज़्यादा सफाई शुरू कर देंगे या बहुत कम हो जाएगा, ऐसे रहेंगे कैसे भी रहेंगे। तो पर्सनल हाइजीन में भी उसका ऐसा देखा जाता है कि उनका चेंज हो जाता है। रेगुलर स्नान नहीं करेंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि मतलब उनका जो हैबिट है, जो नेचर था, उससे थोड़ा अलग उनका बिहेवियर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावे इनको किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट इनका कम हो जाता है। जो चीज़ पहले पसंद था, जैसे मान लो कोई सीरियल देखते थे, कोई टीवी देखते थे, उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ देखते थे, कहीं पे खाने पीने के शौकीन थे, उधर जाते थे या किसी क्लब में जाते थे, तो क्या देखोगे कि वो चीज़ जो है ना कम हो गई। अभी उतना उसमें इंटरेस्ट उनको नहीं रहता है, उधर नहीं जाएंगे या उसमें डिसइंटरेस्टेड रहेंगे, जाएंगे भी तो कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये भी एक उसकी पहचान है कि उनको एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। जिस चीज़ों को पहले वो पसंद करते वो भी अब काम करने से वो बचते हैं, अवॉइड करते हैं या बहुत कम करते हैं, मतलब कहने से भी नहीं होता है। उसके अलावा 8वां पॉइंट है कि उनको सब्सटेंस मिसयूज़, मतलब अगर मान लो पहले अगर उनकी आदत है मान लो थोड़ा अल्कोहल लेने का, ड्रिंक लेने का, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ड्रिंक लेना बहुत बढ़ जाएगा, और शायद वो इस मेंटल डिस्टर्बेंस से बचने के लिए करते हैं, ये भी हो सकता है, टू कोप अप विद हिज मेंटल डिस्टर्बेंसेस, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन जो भी है, उससे बचने के लिए उनकी ड्रिंक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी या और भी इस तरीके के नशीली चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक पहचान होती है। इसके अलावा बहुत बार स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, मतलब अगर पहले कम सोते थे, जो भी नॉर्मल सोते थे उससे या तो बहुत कम सोएंगे या सोए ही रहेंगे, तो सोने का भी उनका प्रक्रिया चेंज हो जाता है। उनके जो सोने का पहले का आदत था वो बदल जाएगा। इसके अलावे हमने पहले भी बोला है, डिप्रेशन के लिए बताया था, और ये मेंटल इलनेस में ऐसा होता है कि एक उनमें हेल्पलेसनेस की फीलिंग उनमें रहती है, एक ऐसा नाउम्मीदी की बात वो करेंगे और उनको लगता है ज़िंदगी में कुछ है नहीं, होपलेसनेस की बात उनके विचार में आता है, उनके भाव में आता है, उनके व्यवहार में आता है। तो ये भी एक पहचान है, एक इससे आप पहचान सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कुछ इनको तो मेंटल प्रॉब्लम, कुछ मेंटली तो डिस्टर्ब है, कुछ तो इनको मेंटल हेल्थ पूरा 100% परफेक्ट नहीं है। तो ये 10 हमने ऐसे बताए हैं। मेन क्या है कि उनका जो आदत था, उनका जो स्वभाव था, उसमें आप परिवर्तन पाओगे, ठीक है ना। और इन जनरल डिप्रेशन अगर है तो उसमें उदासी या इस तरह की जो, अगर उनको दूसरी तरह जैसे एंग्जाइटी या डिसऑर्डर हो गया तो उसमें क्या हो, तो बेचैन रहता आदमी, हमेशा हार्ट पल्पिटेशन की बात करेगा,
एकदम उलझन में रहेगा, जल्दबाजी में रहेगा और उनको हमेशा एक बेचैनी बनी रहेगी, डर बना रहेगा। ये सब एंग्जाइटी में होता है, डिप्रेशन में उल्टा होता है, एंग्जाइटी में अलग होता है। तो ये जो है हमने जस्ट सिर्फ आपके जानकारी के लिए ये सब निशानियां हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम शायद हो, वो नहीं भी हो सकता है लेकिन चांसेस है कि हो सकता है। ऐसे केस में अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम दिखे तो इट इज़ बेटर कि किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी डॉक्टर से, किसी कंसल्टेंट से आप मिलिए और वो इसका आपको सही इलाज बताएगा और अकॉर्डिंगली उनका इलाज करवाएं। अगर आप खुद महसूस कर रहे हैं, आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपको खुद ही ऐसा लग रहा है, तो आप किसी डॉक्टर से मिल के उनसे सलाह लेके, किसी स्पेशलिस्ट से जो इस चीज़ का जानकार आदमी हो, जो सही इलाज करता हो, उनसे बात करके आप अपना इलाज करवाइए ताकि आप खुश रहें, हेल्दी हो जाएं, खुश रहें और आपकी ज़िंदगी बेहतर कटे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर आपको मेरी वीडियो मिले। बेल आइकन अगर दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली जाएगी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह की जानकारी उनके भी काम आ सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमेंट ज़रूर करिएगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके क्या विचार हैं, आपके कोई ऐसे अनुभव हैं आपके अपने बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने किसी परिचित के बारे में, वो भी हमें ज़रूर बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।